हेलो एवरीवन, आइए हम लोग 22 क्वेश्चन से देखते हैं। और मैं आप लोग से ये कहना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ब्लर आ रहा हो तो अपनी वीडियो की क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लिया करिए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। आई होप आप पीछे का वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप लोग उधर से जाके देख लीजिए और उसका एक शॉर्ट नोट्स अपने बनाते चलिएगा, ठीक है। चलिए 22 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को आर्थिक सुधारों की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि उसने अपने साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए एवं मंगोल आक्रमण के कारण एक विशाल सेना की आवश्यकता थी, ठीक है। ये देखिए, वस्तुओं का मूल्य नियंत्रण अलाउद्दीन का महत्वपूर्ण थी। उसने खाद्यान्नों की बिक्री हेतु सहना मंडी नामक बाजार की स्थापना किया, ठीक है। खाद्यान्नों की बिक्री हेतु सहना मंडी नामक बाजार की स्थापना कराया, ठीक है। चलिए, प्राकृतिक विपदा से बचने के लिए शासकीय अन्य भंडारों की व्यवस्था की। अपनी राशन व्यवस्था के अंतर्गत अनाज को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए सुल्तान ने दोआब क्षेत्र में लगान अनाज के रूप में वसूल किया, पर पूर्वी राजस्थान के झाइन क्षेत्र से आधी मालगुजारी अनाज में तथा आधी नगद वसूली की जाती थी। राशनिंग व्यवस्था अलाउद्दीन की नवीन सोच थी। ये देखिए, ये पॉइंट जो है इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, पेपर में पूछ सकता है। नवीन सोच, ठीक है, राशनिंग व्यवस्था। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अलाउद्दीन के मूल्य नियंत्रण के बारे में थोड़ी जानकारी अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइनुल फतूह इब्न बतूता के रेहला एवं इसामी की पुस्तक फतूहे उस सलातीन में मिलती है। देखिए, 3 पुस्तक है ये और तीनों महत्वपूर्ण है। इंडिविजुअल भी पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब तो मैचिंग जो बोलता है मैच करने के लिए, तो मैचिंग में ऐसे प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। जैसे पूछ दिया अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम, तो खजाइनुल फतूह, ठीक है। देखिए, याद करने के लिए अगर अपना तरीका अपनाया जाए तो आप अमीर खुसरो, ठीक है, खुसरो खजाइनुल ऐसे याद करिए, खुसरो खजाइनुल, ठीक है। देखिए कैसे नहीं याद होता है ये, खुसरो खजाइनुल, इतना ही याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको ऑप्शन रहेगा ही रहेगा, माइनस मार्किंग रहेगा, फिर भी आप उसको अपने आप को इस तरीके डालिए कि कम से कम वहाँ तक आप पहुँचे ज़रूर, ठीक है। नहीं तो फिर कितना याद करेंगे? याद करने के लिए तो बहुत सारे हैं, ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, तो फिर पूरा तो याद हो नहीं पाता है। लेकिन अपने हिसाब से हम कैसे अपने दिमाग में उसको बैठा लें। तो अमीर खुसरो की पुस्तक, आंख बंद करके बोलिए खजाइनुल, तो फतूह अपने आप ही निकलेगा अगर आप पढ़े रहेंगे तो, अदरवाइज तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। ठीक है, अगला देखिए, इब्न बतूता की पुस्तक रेहला। बहुत पुस्तक, इब्न बतूता कौन था? मोरक्को का यात्री था, मूर यात्री था, ठीक है। चलिए, रेहला और इसामी की पुस्तक इसामी फतूहे सलातीन इसामी सलातीन, ऊपर वाला मत आगे वाला मत देखिए, इसामी सलातीन, ठीक है। अपने दिमाग में कैसे बैठाने के लिए, चलिए, अमीर खुसरो के अनुसार सुल्तान की इन सुधारों को जन कल्याण से लागू किया गया। चलिए, सरायदल ऐसा बाजार होता था जहाँ पर वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक, जलाने का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुओं बिकने के लिए आती थी। सराय अदल, ठीक है, सराय अदल ऐसा बाजार जहाँ पे वस्त्र, शक्कर, ठीक है, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक, जलाने का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी, ठीक है। देखिए, अगर व्याख्या नहीं देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएगा।
अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक था। देखिए इसमें दोनों ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पेपर में ये सुधारे होंगे लोग जो भी, ठीक है। सेना का निर्वाह करना, ठीक है, और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों तथा बाजार नियंत्रण का मुख्य कारण उसकी विशाल सेना थी, ठीक है। सुल्तान की निरंकुश सत्ता, सीमा सुरक्षा, साम्राज्यवादी नीति, इन सभी के लिए एक शक्तिशाली सेना का रखना आवश्यक था, ठीक है। तो शक्तिशाली सेना तो था ही। सुल्तान इस विशाल सेना को, जिसमें 5 लाख घुड़सवार थे, नगद वेतन देता था। ये क्वेश्चन पूछता भी है कि नगद वेतन की व्यवस्था कौन किया था, ठीक है। इसलिए सुल्तान को धन की आवश्यकता थी। चलिए 24 नंबर देखते हैं अभी, और ये व्याख्या है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। वैसे इतना आपको ज़रूर देखना है, ओके। चलिए 24, मलिक काफूर एक योग्य सेनानायक किस शासक के वजीर कार्यरत था, ठीक है। मलिक काफूर किसके सेनानायक में वजीर था, तो अलाउद्दीन खिलजी। आई व्याख्या देख लेते हैं। मलिक काफूर अलाउद्दीन का एक योग्य सेनानायक था। इसका अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया इसको, ठीक है। इसको जैसे मैं पिछले वीडियो में एक में बताई थी कि इसको 1000 दिनार में वह खरीदा था। 1000 स्वर्ण दिनार स्वर्ण को ही कहते थे, ठीक है। तो 1000 स्वर्ण दिनारों में प्राप्त किया, इसलिए इसे 1000 दिनारा भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए साफ नहीं है, लेकिन मैं बोल रही हूँ, आप सुन लीजिए। आप इसको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नोट कर सकते हैं। इसलिए इसे 1000 दिनारा भी कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। अलाउद्दीन का पहला सैन्य अभियान गुजरात के विरुद्ध हुआ, ठीक है। वहाँ का शासक बघेल राजपूत कर्ण था, ठीक। पहला सैन्य अभियान। चलिए दूसरा देखते हैं। तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया, ठीक है। चलिए अगला, अलाउद्दीन की दक्षिण विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछता भी है कि दक्षिण विजय का श्रेय किसको जाता है, तो काफूर को जाता है। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी को काफूर नामक दास कहाँ से प्राप्त हुआ था, ये काफूर नामक दास, काफूर नामक, तो आप अभी देखें गुजरात 1000 दिनार में खरीदा था, स्वर्ण दिनार। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर। निम्नलिखित इतिहासकारों में से, देखिए यहाँ पे आपको साफ दिखेगा, ठीक है। अब चलिए देखिए, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया, तो अमीर खुसरो ने दिया। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या क्या, वही पुस्तक के नाम बताएगा, ठीक है। तो अमीर खुसरो, खजानुल फतूह, ठीक है। यही बस, ये आप जानिए। चलिए हम लोग व्याख्या पूरा देख लेते हैं। अमीर खुसरो ने मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया। खजानुल फतूह, जिसे तारीख अलाई के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए तारीख अलाई, अमीर खुसरो, खजानुल। चलिए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के 15 वर्षों का चाटुकारितापूर्ण विवरण है। 15 वर्ष, एक भी क्वेश्चन मिल गया अलाउद्दीन का शासन के। इस पुस्तक में मलिक काफूर के दक्कन अभियानों का आंखों देखा विवरण मिलता है। तो पेपर में पूछ सकता है कि दक्कन अभियानों का आंखों देखा विवरण किस पुस्तक में मिलता है, तो अमीर खुसरो की पुस्तक खजानुल फतूह, जिसे तारीख अलाई भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है। ये देखिए क्वेश्चन है 27 नंबर, कि मुझे नहीं मालूम कि क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, ठीक है। चलिए अब इसकी व्याख्या में कुछ खास नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में किसने कहा था मुझे सरा की चिंता नहीं, तो अलाउद्दीन खिलजी। ये व्याख्या हम लोग देखेंगे, ठीक है।
चलिए आइए देखते हैं। अच्छा चलिए इसी में इसकी व्याख्या दिया है, ऊपर वाले में ही। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था। ये क्वेश्चन देख लीजिए। पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं जानता नहीं कि कानून की दृष्टि में क्या उचित है क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई तथा अवसर विशेष के लिए जो उपयोग समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचारों को पुनः जीवित किया। ये भी क्वेश्चन देखिए आ सकता है। कथन निष्कर्ष में तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट किसी चीज़ का भी क्लियर नहीं हुआ तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं। ए आ रहा है तो बी नहीं, बी आ रहा है तो ए नहीं, इस एवज में वह क्वेश्चन गलत हो जाता है। तुक्का सही हो जाए बात अलग है, तुक्का कितना सही करके आप सफल हो जाएंगे। तुक्का ही मारकर जितना रहा तो सब तो अधिकारी ही बन गए रहते ना, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होना होगा। चलिए आगे देखते हैं। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता है जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, ठीक है। इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासिरी यामीन उन मुमनिन बताया। इतना लंबा उपाधि लिया है अपने आप, कोई नहीं दिया तो चलो अपने ही सही, ठीक है। फिर देख लेते हैं। यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमनिन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया, ठीक है। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग से प्रभाव से मुक्त रहा। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा, ठीक है। चलिए 29 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था, ठीक है। तो संबंधित नहीं था